हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई एग्जाम से रिलेटेड कि टिप्स फॉर एग्जाम मतलब क्या क्या करना चाहिए और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले तो आपके एक बहुत बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैंने कर दिया है। क्या किया उस वीडियो में देखना, एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक इंपॉर्टेंट लिंक मैं दूंगा एक पीडीएफ का, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। उस पीडीएफ का नाम है नो रिस्क सर्टिफिकेट। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिनका एग्जाम जो है ना क्या है, किसी का 13 को है, किसी का 14 को है। बोल रहे हैं कि 13-14 को है और एग्जाम के पहले एक डेढ़ दो दिन पहले एडमिट कार्ड आ रहा है और हम लोग जो है ना उसको प्रिंट आउट करके अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर नहीं करा पा रहे। तो अभी से आप डाउनलोड कर लो नो रिस्क सर्टिफिकेट, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर वगैरह कर लो। बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एडमिट कार्ड के साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ बात करने वाले हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा जिसका एग्जाम अभी टाइम है 14 से है, 15 से है, 16 से है, ठीक है, तो उनके लिए तो मैं बोलूँगा कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओ। अभी तक अगर परीक्षा आपका जुलाई स्पेशल टेस्ट सीरीज नहीं लगाए हो तो इसको लगा के जाओ, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा अप करेगा और एग्जाम के मतलब एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे भी जाएंगे, इसके मतलब इस सेम पैटर्न पे पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके तो 50% मैं डिस्काउंट दिलवा रहा हूँ आपको। नीचे कोड है एग्जाम A to Z 50, इस कोड को यूज करके परीक्षा ऐप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। जुलाई स्पेशल जो टेस्ट सीरीज है वही लेना, दूसरा मत लेना, जुलाई स्पेशल टेस्ट सीरीज। ठीक है ना, अगर सिलेक्शन लेना है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जहाँ जो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, किसी का 42, किसी का 45 इस तरीके से स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट करके मुझसे बताया और मैं चाहता हूँ कि आप भी सिलेक्शन लो। फिलहाल गाइस कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता हूँ और कुछ थिंग्स क्या क्या लेके जाने एग्जाम में, वो सब चीज़ें देखो। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं कहाँ से मिलेगा, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। वो सभी चीज़ें जब आपकी एडमिट कार्ड आ जाएगी ना, जिसका लास्ट में एग्जाम है, सुनो, वो एडमिट कार्ड के नीचे एक पीडीएफ, मतलब एक ही पीडीएफ में सारे डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एक ही साथ सबको प्रिंट करा लेना है, फिल कर लेना है। क्या क्या करना है समझो। एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे एक पेज होगा इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, वो वाला पेज एडमिट कार्ड के जस्ट पीछे प्रिंट करवाना है। ठीक है, और एक अलग से होता है ना कोविड-19 इंस्ट्रक्शन, उसको नहीं प्रिंट करवाना है। उसको करवाते हो भी हो तो अपने तसल्ली के लिए अलग से एक पेज पे करवा के रख लो, एडमिट कार्ड के पीछे उसको मत कराना। जिसके ऊपर ये लिखा है ना इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, उसको एडमिट कार्ड के पीछे करवाना है प्रिंट। ठीक है, ये सभी कहाँ से मिलेंगे, जब एडमिट कार्ड आएगा तो उसी में सब कुछ मिल जाएगा आपको। और दो फोटोग्राफ्स लेके जाने कौन से, फिर से ध्यान से सुन लो, मैं बताता रहा हूँ। जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम दिया था वही, अगर वो फोटो गुम हो गया है तो एडमिट कार्ड के पीडीएफ में जो फोटो है ना, पीडीएफ से ही आपको जेपीजी में कन्वर्ट होके स्टूडियो वाले उसी फोटो को निकाल देंगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। स्टूडियो वाले से, कैफे वाले से कांटेक्ट करो, वो लोग निकाल देंगे सेम फोटो को। आधार लेके जाना है, और जिसके एडमिट कार्ड पे आधार कार्ड नहीं दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आधार नंबर नहीं दिया हुआ है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपना आधार कार्ड लेके जाओ, उस पर आपका नेम, फादर नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें सही सही होनी चाहिए। अगर कुछ भी एरर है तो प्रॉब्लम होगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। वहाँ पे भले आप रिक्वेस्ट कर सकते हो तो वो लोग अंदर जाने देंगे। ठीक है ना। अब नो रिस्क सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। नो रिस्क सर्टिफिकेट का पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, ये जिसका भी एडमिट कार्ड नहीं आया अभी तक वो अभी जाके डाउनलोड करके प्रिंट करा लो, अपना फिल करके पेरेंट्स से सिग्नेचर करा लो। ठीक है ना, तो नो रिस्क सर्टिफिकेट का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है पीडीएफ का, सिर्फ आपको वही मिलेगा। इसके साथ साथ सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाना है। अब इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ बस वही ले जाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ले जाना। तो इस वीडियो को इसलिए मैं बोलूँगा अच्छे से देखो। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म का मैंने पीडीएफ नहीं दिया बिकॉज ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबका अलग अलग आएगा। इस फॉर्म पे सबका रोल नंबर, नाम, फोटो मेंशन रहेगा। ठीक है, मतलब फोटो नहीं भी तो नाम, रोल नंबर, हॉल टिकट, ये सब चीज़ें मेंशन रहेगी सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म के ऊपर। तो ये आपको एडमिट कार्ड वाला जो आएगा वही प्रिंट करना। ठीक है ना, वो कभी भी कर सकते हो। अब इसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, बस इतने ही डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। अब इसके अलावा किसी भी टाइप का सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है, ना तो कोरोना का रिपोर्ट कराना है, ये सब कुछ नहीं कराना है। वैक्सीन लिए हो कि नहीं लिए हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ का टेंशन मत लेना आप लोग। बाकी जो मैंने बोल दिया, एडमिट कार्ड और उसके पीछे इंस्ट्रक्शन, दो फोटोग्राफ जो अपने एडमिट कार्ड पे दिए हैं, आधार कार्ड लेके जाना है, सही सही आधार कार्ड, फेक आधार कार्ड नहीं। नो रिस्क सर्टिफिकेट आपको ले जाने हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले जाने हैं, इतनी चीज़ डॉक्यूमेंट्स में आपको ले जाने हैं। इसके अलावा खुद का पेन चाहिए, वो बॉल पेन होना चाहिए। ठीक है ना, ब्लू होगा या फिर ब्लैक होगा। इसके अलावा आप लोग ये सोचते हो कि हम जेल पेन ले लें, वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। तो ब्लू या फिर बॉल पेन अपना 2 ले लेना, 3 ले लेना, कोई इशू नहीं है अपना, लेकिन लेके जाना। और हाँ, पेन जो होगा आपका ट्रांसपेरेंट होगा। क्या ट्रांसपेरेंट कहने का मतलब क्या होता है ना, एक साइड से दूसरे साइड दिखना चाहिए। ठीक है, पेन का लीड जो होता है अंदर का, वो लीड दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कलरफुल पेन नहीं ले लेना, ट्रांसपेरेंट का मतलब वही होता है। ठीक है,
अब इसके अलावा अपने खुद का सैनिटाइजर ले जाओगे, छोटा वाला सैनिटाइजर ले जाना, वो ले जाना जरूरी है। मास्क ले जाना जरूरी है, वाटर बॉटल ले जाना जरूरी है। अब एक चीज़ देखो, अगर आप किसी रीज़न से सैनिटाइजर या फिर वाटर बॉटल छूट जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे आपको बाहर नहीं भगाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आपको ये होगा कि आपको कोरोना का डर है, किसी और का बॉटल यूज़ करोगे, किसी और का सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो ये इससे आपको खुद का प्रॉब्लम होगा। बट मास्क वगैरह तो ले जाना कंपलसरी है, ठीक है, बिना मास्क के तो फिर प्रॉब्लम होगा आपको। बस इतनी चीज़ें ले जानी है, इसके अलावा एक भी और दूसरी चीज़ नहीं ले जानी है। अब गाइस जो भी थिंग्स थी वो मैंने बता दिया, अब आपको कुछ मैं सजेस्ट कर रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड, अब एग्जाम आ गया, ठीक है ना। मान लो एग्जाम 12 से, मान लो क्या एग्जाम से 12 से स्टार्ट है, अब ये मान लो कि आपका 12 को होगा, 13 को होगा, किसी का 14 को होगा। अब गाइस हमको बस देखो, इसमें बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर बताओ, मुझे बहुत नर्वस जैसा मैं फील कर रहा हूँ एग्जाम को लेके। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, मान लो आपका 12 को एग्जाम है या फिर 13 को ही है, ठीक है, किसी भी डेट को एग्जाम है। अब मुश्किल से किसी का 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे टाइम बचा हुआ है, इस टाइम पे नर्वस हो जाना क्या सही है? बिल्कुल गलत बात है। तो अभी जितनी भी टेंशन आ रही है, नर्वस हो रहे हो, मतलब जितनी भी आपको डर लग रहा है, ये सब चीज़ों को दूर करो। क्योंकि अगर डर जाते हो, नर्वस हो जाते हो, ये सोच के जाते हो कि मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, मेरा फिर क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा गाइज। अगर आपके मॉक टेस्ट में स्कोर बहुत अच्छे हैं, 35 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, 35 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आराम से जाओ। अगर 32 भी आ रहे हैं तो टेंशन मत लो, एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा, ठीक है ना, एग्जाम में स्कोर बढ़ेगा आपका, फिक्स है। अगर घर पे 32 ला रहे हो तो एग्जाम में स्कोर 3 नंबर 4 नंबर आराम से बढ़ा लोगे आप, ठीक है ना। इस चीज़ के लिए टेंशन फ्री होके जाओ, और नर्वस नाम का जो है ना, नर्वसनेस जो होता है शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, उसको निकाल दो। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो एग्जाम तक उस प्रॉब्लम को जबरदस्ती इग्नोर करो। क्या करना है? जबरदस्ती इग्नोर करना है, ठीक है। क्या करना है भाई, ध्यान से सुनो, जबरदस्ती इग्नोर करो। और एग्जाम के दिन तो जैसे हो रहा है ट्रेन में, हम लोग ट्रेन में पढ़ते जा रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ते जा रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ियाँ मत करना, बहुत वो सबका इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो सब चीज़ें मत करना। नाइट में जितना हो सके एग्जाम से एक दिन पहले अच्छी नींद ले लेना, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे जो है अब निकलने की तैयारी कर रहे होंगे, जिनकी 12 तारीख को है, दूर दूर भी सेंटर दे रखा है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक वीडियो बनाया, ठीक है। एग्जाम से पहले आपको यही सब चीज़ करना है। और जिसका लास्ट में एग्जाम है वो लोग कुछ नया ज़्यादा मत सीखना, रिवीजन पे फोकस करो, रिवीजन पे। और मॉक टेस्ट लगाते रहो, और मॉक टेस्ट में जो चीज़ से, जिस टॉपिक से नंबर कम आ रहा है और उस टॉपिक में जो चैप्टर खराब है उसका बस रिवीजन करो। बहुत कम नया सीखने की कोशिश करो, ना के बराबर, जब तक कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़, ठीक है ना। तो जो चीज़ आपने पढ़े है बस उसका रिवीजन करो, और एग्जाम से पहले जितना डर है, भय है, सब कुछ खत्म करो, ठीक है। क्योंकि अगर देखो गाइज, मैं आपको चीज़ सजेस्ट करता हूँ, देखो स्टूडेंट लाइफ से हर कोई होके गुजरता है, एग्जाम टाइम में जो डर गया वो समझ लो खाली हाथ अपने घर गया, ठीक है। इतना हमेशा याद रखना, एग्जाम टाइम में जो डर गया वो खाली हाथ अपने घर गया, इसलिए डरना नहीं है। होगा क्या वहाँ पे, कोई आपको मारेगा नहीं, कोई पीटेगा नहीं। अरे मान लो कोई चीज़ प्रॉब्लम ही हो रहा है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को मत लेके जाओ कि ये प्रॉब्लम हो गया, किसी को सर्दी जुकाम हो गया तो डर रहे हो, ये सब चीज़ें फालतू की चीज़ है, कुछ नहीं। वो एग्जाम सेंटर तक पहुँचते पहुँचते देखना, एक से एक पकड़ा हुआ भूत छोड़ के भाग जाता है बच्चों को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, कुछ भी होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल रिलैक्स होकर एग्जाम में जाना है। एग्जाम का मतलब समझ लो घर पे जो मॉक टेस्ट दे रहे हो थोड़ा सा एडवांस लेवल का हो गया। जैसे मतलब पहले क्या होता था, हम लोग जावा फ़ोन यूज़ करते थे, अब एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग आईफोन कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे का एडवांस वर्जन, वही चीज़ है। घर पे मॉक टेस्ट लगा रहे थे, ठीक है, अब घर से मॉक टेस्ट लगा क्या करोगे आप, अब बस कहीं और जाके मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक ही टेस्ट तो है, और है क्या इसमें, कोई पकड़ के थूरेगा थोड़ी, आपको कुछ नहीं करेगा। इसलिए रिलैक्स होके जाओ, रिजल्ट आएगा, तैयारी अच्छी है तो रिजल्ट आएगा, सिलेक्शन होगी। इन सब चीज़ों को टेंशन मत लो कि लास्ट है, एज खत्म हो जाएगा, ये सब चीज़ें बकवास है, ठीक है। और कुछ नहीं, बस गाइस इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर से कहना चाहूँगा, परीक्षा ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, इस कोड को यूज़ करके आप चाहो तो ले सकते हो, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जाम को एग्जाम की तरह लो, एक युद्ध के मैदान की तरह मत ले लो कि कोई आपको हत्या कर देगा, मार देगा, ये सब कुछ नहीं होगी। आराम से एग्जाम दो, एग्जाम दे के घर आओ, रिलैक्स रहो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।